घूमना किसको अच्छा नहीं लगता है। हर किसी को अच्छा लगता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को पीछे छोड़कर नई नई जगह पे जाना, वहाँ के स्पेशलिटीज को अपनी आंखों से देखना परखना, वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ के स्वादिष्ट खाना चखना। पर अगर वही घूमने का स्थान भूतिया निकला तो जी हाँ यात्रियों, बात हो रही है भारत की उस 10 प्रमुख स्थानों का जो ऐसे तो है बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिंग टूरिस्ट स्पॉट्स, पर साथ ही साथ वो शापित भी है। तो शुरू करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली से, और दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस, और इसी कनॉट प्लेस में है आगरा सिंह की बावली, जो सुनने में आया है कि प्राचीन काल में पानी संरक्षण के काम आता था गर्मियों के मौसम के लिए। पर समय और उन्नति के साथ साथ वो पानी पीने के लिए कम और तैराकी के लिए ज्यादा इस्तेमाल होने लगी, और यही से शुरू हुई गड़बड़। इतनी मौतें हुई उस पानी में डूबकर आत्महत्या करने वालों की कि आज भी उस स्थान पे घूमने वालों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहां से पानी बिल्कुल ड्राई कर दिया गया है सरकार के जरिए। गुजरात के दमस बीच जितना चहल पहल और लोगों से भरा रहता है सारा दिन भर, शाम होते ही बिल्कुल सुनसान हो जाती है। कोई शेर दिल भी गलती से वहां ठहरने की भूल नहीं करेगा, क्योंकि रात होती ही इस समुद्र तट की बिल्कुल काले काले रेत की तरह यहाँ काली परछाई घूमता हुआ दिखाई दे चुका है। इसकी वजह लोग कहते हैं कि बहुत पहले ये एक शमशान घाट था। शिमला कालका मेल एक ऐसी रेलगाड़ी है जो हर एक यात्री अपने शिमला यात्रा के दौरान एक बार चढ़ना चाहता है, उसे अनुभव करना चाहता है, क्योंकि वो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही लोकप्रिय है। पर क्या आपको मालूम है कि ये रेलगाड़ी कालका से शिमला तक की सफर बहुत सारी गुफाओं में से होकर गुजरती है। उन्हीं के गुफाओं में से एक गुफा का नाम है गुफा नंबर 33, जिसे भूताय गुफा भी बुलाया जाता है। स्थानियों का कहना यह है कि इस गुफा में अजीब अजीब हरकतें होती रहती है, जैसे लाइटों का फ्लिकर होना, भारी भरकम आवाजें सुनाई देना, ऐसे मानो जैसे गुफा के अंदर कर्मचारी काम कर रहा है जबकि गुफा के अंदर कोई होता भी नहीं है। इसलिए रेलगाड़ी भी इस गुफा के अंदर से गुजरते वक्त बहुत ही धीरे धीरे अपने पहिए चलाते हैं, और पूरा 2.5 मिनट लग जाता है इस गुफा को तय करते करते। इसका कारण बताया जाता है उस ब्रिटिश ऑफिशियल की भटकती हुई रूह, जिसने अचानक ही एक दिन खुदकुशी कर लिया था इस टनल के निर्माण के वक्त। साल 1966 में निर्माण किया हैदराबाद की रामोजी फिल्म स्टूडियो अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। ना कि सिर्फ बड़े बड़े बाहुबली जैसे फिल्में यहाँ पर शूटिंग करके लोगों के दिल में अपना स्थान बनाया और अरबों करोड़ों रुपया कमाया, बल्कि रामोजी फिल्म स्टूडियो अपना एक जगह भी बनाने में सक्षम हुए गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में। पर क्या आपको मालूम है कि इसी स्थान पे शूटिंग करने से मना कर दिए हैं कई फिल्मी हस्तियां। वजह इसका माना जाता है कि रामोजी फिल्म स्टूडियो में मौजूद है कई अनदेखी और अनचाही और डरा देने वाली आत्माएं। कई बार शूटिंग के दौरान यंत्रों का यहाँ वहां अपने आप ही हिल जाना, लाइट्स का दबदबाना, और एक कैमरामैन की ऊपर से अचानक ही यूं ही गिर के बुरी तरह घायल हो जाना, फिर बाद में कहना कि किसी ने उसे उस ऊंचाई से धक्का देकर गिरा दिया था। ये कोई आम वाक्य नहीं है। शायद युद्ध भूमि में तैयार हुआ ये स्टूडियो आज भी उस मरे हुए सैनिकों का शब्द से जूझ रहा है। अगर भारत में सबसे लोकप्रिय टूरिज्म कश्मीर है, तो दूसरे पैदान में ही आता है गॉड्स ओन कंट्री केरला टूरिज्म, और इसी केरला में छुपा है बोनागार्ड बंगलों की रहस्य। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान इसी बंगले का निवासी डेनवा का अकस्मात रहस्यमय मृत्यु और उसके तुरंत बाद ही उसके माता पिता का यहाँ से इंग्लैंड शिफ्ट हो जाना स्थानीय के दिल में भय, डर और जिज्ञासा से भर दिया। और ये डाउट्स और भी तेज हो गई जब कई साल से बंद पड़े हुए बंगलों में अचानक से स्थानियों को लाइट्स दिखने लगी, अंदर से बच्चे की चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। इस पर एक पूरा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है हमारी चैनल थ्रिलर ट्यूब में, लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सच से देख लीजिएगा। कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय।
एक ऐसी नगरी जो जितना ही प्राचीन है उतना ही बहुत ही पुराने और बहुमूल्य इमारतों से भरा पड़ा हुआ है। ऐसी ही एक बहुत ही पुरानी अंग्रेजों का जमाने का मकान है पुतुल बाड़ी। ये एक समय की ठाकुरों के जमाने का बागान बाड़ी आज ठिकाना है बहुत सारे किराएदारों का। आश्चर्य की बात यह है कि इन सारे किराएदारों का ठिकाना इस मकान के ग्राउंड फ्लोर तक ही है। दूसरे माले पे चढ़ने की भूल कोई भी कभी भी गलती से भी नहीं करता है, क्योंकि दूसरे माले पे रहता है बहुत सारे पुतले जो कहा जाता है कि सूर्य अस्त्र के बाद जिंदा हो जाता है और अजीब अजीब चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, खेलने की आवाजें निकालते रहते हैं सारी रात भर। इनफैक्ट कोलकाता में इतनी सारी भूतिया प्लेसेस है कि हमारी चैनल थ्रिलर ट्यूब एक पूरा प्लेलिस्ट इस पर डेडिकेट कर दिया। लिंक ऊपर आई बटन में है, फुर्सत से इसे देख लीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। हॉन्टेड प्लेसेस की बात हो और राजस्थान जैसे पुरानी किले और मकानों की नगरी पीछे रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोटा का ब्रिज राज भवन एक समय का ब्रिटिश रेसिडेंसी आज एक हेरिटेज होटल है और यही हेरिटेज होटल हॉन्टेड होटल के नाम से भी बहुत ही मशहूर है। 1857 द ग्रेट इंडियन रेवोल्यूशन के दौरान मेजर बटन अपना जान गंवाया हिंदुस्तानियों के हाथों, और उसी का बदला आज तक वो ले रहा है चुन चुन के यहाँ हर एक हिंदुस्तानी कर्मचारी से, चाहे वो वेटर हो या मैनेजर या रिसेप्शनिस्ट या सफाई कर्मचारी। थोड़े से भी भूल किसी से हुई ना, हवाओं में से इस तरह उस पर डांट बरसती है ना, जैसे लगता है उसने किसी का कत्ल करने की गलती कर दी है। और सुनने में आया है कि एक बार किसी एक गार्ड को तो एक जोर का चमाटा कान के नीचे और दूसरे को एक जोर का धक्का मिली किसी अंधे की मौजूदगी से कि उन लोग डर के मारे दूसरा दिन अपनी नौकरी तक भी छोड़ दिया। फाइनली आते हैं राजस्थान की कुलधरा गांव। जैसलमेर की रेत पे बसा ये बहुत ही एक बड़ा गांव है जिसे रातों रात खाली कर दिया गया था इस गांव के प्रधान की बेटी की इज्जत बचाने के लिए। पर जाने से पहले निवासियों ने इस गांव पर एक ऐसा अभिशाप छोड़ के गया कि बाद में दोबारा ये गांव कभी भी किसी हालत में नहीं बस पाया। आज भी अगर आप जाओगे तो इस खंडर को देखकर आपका मन बहुत ही भारी लगेगा। 2019 में भी हम गए थे इस कुलधरा गांव को देखने और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से हम रूबरू हुए। अगर आप जानना चाहते हो कि वो इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है तो जस्ट ड्रॉप अ कमेंट्स, इस पर हम जरूर एक वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। बाजीराव मस्तानी ये चलचित्र लगभग आप में से सभी ने देखे होंगे और इसमें दिखाया गया मराठों का आन बान शान भी महसूस किए होंगे। पर इसी बाजीराव के समय से पहले मृत्यु ले आया पेशवाओं के राजनीतिक अवस्थान में उथल पुथल। बाजीराव के बाद पेशवा की गद्दी में बैठने वाला नारायण राव को महज सिर्फ 18 साल की उम्र में अकालीन मृत्यु का दुर्भाग्य भुगतना पड़ा। कहानी के अनुसार अपने मृत्यु के वक्त नारायण राव पूरे महल में भागता रहा इधर उधर और अपने काका रघुबा को पुकारता रहा, काका मल बचाओ, काका मल बचाओ, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आज ये खंडर एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन चुका है। हर साल लाखों इनफैक्ट करोड़ों यात्री आते हैं इस महल को देखने के लिए, पर सूर्यास्त के बाद अंदर प्रवेश करना वर्जित है सरकार के जरिए, क्योंकि दिन ढलते ही नारायण राव की वो दर्द भरी पुकार, वो दर्द भरी चीख महलों की दीवारों को भेद करके सबको सुनाई देती है। काका माला बचाओ, काका माला बचाओ, काका माला बचाओ, काका माला बचाओ। राजस्थान का एक समय का शान भांगर किला आज एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल होने के बावजूद भी महज एक खंडर बन के ही रह गया। इसका कारण माना जाता है एक दुष्ट तांत्रिक की अभिशाप, जो छल से किले की राजकुमारी की पाने की लालसा में अपनी ही जान गंवा दिया, पर मरने से पहले इस किले में अपना एक अभिशाप छोड़ के गया। आज इस किले को देखने के लिए दुनिया भर से बहुत सारे यात्री दिन भर आते रहते हैं, पर रात को किसी को भी ठहरने का अनुमति नहीं है, क्योंकि रात को अगर कोई यहाँ भूल से भी ठहर गया दूसरे दिन वो मिलता है अपने मानसिक संतुलन खोकर। ये 10 के 10 पर्यटक स्थल काफी महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसकी भूताया होने की वजह से नहीं बल्कि इसकी ऐतिहासिक मूल्यता के लिए भी। तो आप इनमें से कौन सी जगह पर घूमना पसंद करेंगे? क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।